1983 को पहली मरतबा कानून साज काउंसिल को बर्खास्त किया गया। उस वक्त आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में जुमला 90 अरकान थे। आंजहानी उजियाला NT रामाराव ने पहली मरतबा काउंसिल को बर्खास्त किया था। 30 मार्च 2007 को आंजहानी उजियाला YS राजशेखर रेड्डी ने दोबारा काउंसिल का आगाज किया और अब फिर काउंसिल को बर्खास्त करने पर गौर किया जा रहा है। फिलवक्त आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल 58 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। इसमें अपोजिशन तेलुगु देशम के 26, हुक्मरान जमात YCP के 9, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 5, BJP के 3, आज़ाद अरकान की तादाद 3 और 4 नशिस्तें खाली हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद इसाक। आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है आंध्र प्रदेश के लिए। सबसे पहले तो आपसे असेंबली के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। हाँ सना, आज एक खुसूसी असेंबली का इजलास होने जा रहा है 11 बजे। उससे पहले 9:30 बजे एक कैबिनेट मीटिंग है जिसमें काउंसिल को पूरे बर्खास्त करने के लिए एक तथा रेजोल्यूशन रखा जाएगा। वो रेजोल्यूशन वहाँ से पास होने के बाद काउंसिल में ले जाया जाएगा 11 बजे और काउंसिल में असेंबली में पूरा डिस्कशन होने के बाद काउंसिल के बारे में फैसला लिया जाएगा। आज कल YCP के जो मिनिस्टर्स है YS जगन के साथ सभी लोग काउंसिल को किसी भी हालत में बर्खास्त करने के लिए पूरे तैयार हो गए। और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो TDP जो है इस आज के जो असेंबली मीटिंग है वो गैर हाजिरी करने का फैसला किया। वो मानती है कि काउंसिल में जो कार्रवाई हुई उसको असेंबली में डिस्कस नहीं करना, ये जमहूरियत के खिलाफ है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां मेजॉरिटी काउंसिल में TDP की है, अब तक दो बिल जो रखे गए, इंग्लिश मीडियम का बिल और दूसरी तरफ ये कैपिटल चेंज और CRDA के जो 3 बिल थे, वो 3 बिल को काउंसिल ने नामंजूरी दी थी। तो पहले जो इंग्लिश मीडियम का बिल है उसे नामंजूरी की और वो 3 कैपिटल और CRDA को बदलने का जो बिल है तो उसे स्टैंड बाय करके सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। वही दूसरी तरफ जो काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने कल कहा था कि काउंसिल की जो सेलेक्ट कमेटी है उसका काम शुरू हो गया और जो मेंबर्स इन काउंसिल में रहेंगे कमेटी में डाले जाएंगे, उनके लिए जो पार्टी की तरफ से है उनको एक लेटर भेज दिया गया है कि नाम दे दो। इसमें के YCP की तरफ से जो 2 मिनिस्टर्स जो बिल रखे थे उन लोगों दोनों के साथ और 1-2 मेंबर रहे थे और इसमें जो है ना 5 मेंबर जो है ना TDP के रहेंगे सेलेक्ट कमेटी पे। तो इस तरह अगर जब सेलेक्ट कमेटी को जाता है तो तभी भी TDP को मेजॉरिटी रहेगी देखा जाए तो इसलिए अगर से काउंसिल में हो जाए, काउंसिल में देखा जाए तो वो भी मेजॉरिटी है, अगर सेलेक्ट कमेटी पे जाता है वही भी मेजॉरिटी है। तो इसलिए अब 2 साल तक लगभग 2 साल तक यही मेजॉरिटी TDP को ही काउंसिल में रहेगी। तो इसलिए ये 2 साल में कभी भी किसी बिल को अगर से असेंबली पास करके काउंसिल को भेज दी जाती है तो वहाँ पे रोकने का इसाक लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी सियासत कारफरमा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रियासती हुकूमत है उसके माबैन और ख़ासतौर से N चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से मुहाज़राई खोली हुई है, तमाम चीज़ों को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपका तजज़िया क्या कहता है? ये पूरी जो है ना काउंसिल का जो है पूरा मामला जो है ना सियासत का मामला है। जहां अमरावती को चेंज करने का जो कैपिटल चेंज का वहां से लेके पूरा मामला जो है ना यहाँ कैपिटल तो जो चेंज का डिसीजन है वो भी एक सियासी की तरफ से ही मामला देखा जा रहा है। क्योंकि जब अमरावती जो डेवलप होगी तो चंद्रबाबू का नाम ही रहेगा, तो YS जगन का नाम नहीं रहेगा। अगर जब वैजाग को ले जाके वैजाग में रखेंगे तो ये कहा जाएगा कि कैपिटल जो डेवलपमेंट है वो YSRC की हुकूमत या जगन की तरफ से ले जाएगा। मगर जहाँ पे देखा जाए तो वैजाग में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ पे पूरा आर्लरी डेवलपमेंट है, हमें यहाँ पे कैपिटल नहीं चाहिए वो बोल रहे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नूल या रायलसीमा की तरफ से वही भी मांग है कि सिर्फ हमें हाई कोर्ट नहीं बराबर होता, यहाँ भी एक राजधानी का जो मामला है वहाँ जी। तो बहरहाल इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम